निवेश आरोग्य में भाग 56 हिंदी आहार विधि उपयोग नियम स्नेह वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि घी और तेल ये दो पदार्थ खाने में होने ही चाहिए। एक तो वायु के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ये अच्छे हैं और दूसरी चीज़ स्नेह से अग्नि बढ़ता है। स्नेह में व परम विद्या दुर्बला नल दीपनम, ये चरक का सूत्र है। तो दुर्बल अग्नि को बढ़ाने के लिए, दीपन करने के लिए स्नेह सबसे श्रेष्ठ है। तो इन दोनों की दृष्टि से घी और तेल का आहार में होना जरूरी है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में इन सभी को कम कर दिया या बंद कर दिया गया और ये वात दोष के ऊपर जो नियंत्रण था वो निकल गया। अग्नि अच्छा रखने के लिए जो घी जैसा माध्यम था वो भी कम इस प्रकार का हो गया। तो ऐसे हालात में इसको पुनरुज्जीवित करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। दुर्दैव से इनके बारे में इतनी बातें कही गई है घी और तेल के बारे में कि लेकिन वनस्पति घी जो बताया जाता है वेजिटेबल घी इस प्रकार से, वो वास्तव में तेल के ऊपर कुछ संस्कार केमिकल्स वगैरह के करके बनाया जाता है। और शुरू में डालडा नामक कंपनी इसका एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही थी। मराठी में जो बुजुर्ग व्यक्तिमत्व सुधीर फड़के, उन्होंने अपने आत्मचरित्र में कहा है कि जब उनकी परिस्थिति बिल्कुल ही बेकार इस प्रकार की थी तो ये हाथगाड़ी पर पूरियाँ तलते थे डालडा घी में और वो लोगों को ऐसे मुफ्त बांटते थे। तो इन्होंने भी वो उसका अनुभव लिया है। बड़ी झुंड होती थी, लोग जाकर उनसे ये पूरियाँ आनंद से खाते थे। बाद में ये अच्छा नहीं है ये जब पता चला तब काफ़ी लोग उससे दूर हो गए। लेकिन फिर भी बेकरी इंडस्ट्री में खारी नाम की जो बिस्किट्स बनती है या पैटिस वगैरह जो बनते हैं, इसमें वनस्पति घी का ही प्रयोग होता है, बड़ी मात्रा में होता है। एक आध बार अगर हम वो खाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन इसका भी रतीब होता है। हर रोज़ या हर हफ्ते खारी बिस्किट्स घर पे आती थी और कुछ फैमिलीज ऐसी है कि जो बरसों बरसों तक इसका सेवन हर रोज़ चाय के साथ करते रहते हैं। तो ये तो सरासर गलत बात इस प्रकार की है। तो इनका सेवन, ये वनस्पति घी का सेवन नहीं करना है किसी भी हालत में। अभी धार्मिक उपवास के लिए जो साबूदाना खिचड़ी बनती है उसमें इसका प्रयोग बीच में होता था। बाद में लोग फिर से अच्छे घी की तरफ मुड़ गए। लेकिन फिर भी मूंगफली का तेल भी अभी हम प्रयोग में करते हैं। वैसे मूंगफली चलती है और मूंगफली का तेल नहीं चलता है, ये कोई लॉजिक नहीं है। जबकि साबूदाना खिचड़ी की बात की जाती है तो उसमें मूंगफली का तेल अगर हम प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो अच्छे घी का प्रयोग करेंगे वो भी अच्छा इस प्रकार का है। वैसे उपवास के लिए खाना ही अच्छा नहीं है। खैर, इनसे हमें बचना इस प्रकार के है। अब बात होती है तली हुई चीज़ों की। तली हुई चीज़ें केवल त्यौहार के दिन बनती थी घर में, लेकिन अभी बहुत सारी तली हुई चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है और लोग कभी भी लाकर उनका सेवन करते हैं। तो ये भी गलत बात इस प्रकार की है। खास करके तेल में तली हुई चीज़ें विदाह निर्माण करने वाली होती है। अगर लेना है तो घी में तली हुई चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी इनका सेवन केवल प्रासंगिक होना यही ज़रूरी है। कभी भी जाकर कुछ भी तली हुई चीज़ें खाना ये ठीक इस प्रकार का नहीं है। तो तेल तूप का जिस ढंग से प्रयोग परंपरा से चलता आ रहा है वही करना उचित इस प्रकार का है। ये इस प्रकार से तली हुई चीज़ें वनस्पति घी का प्रयोग नहीं करना है।